नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट के गरमपानी क्षेत्र में रामलीला में पहुंचे विधायक अरविंद पांडे। लगे नारे हमारा सांसद कैसा हो, अरविंद पांडे जैसा हो। बता दें कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा और खेल मंत्री अरविंद पांडे आजकल नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र में आने वाले गरमपानी और नैनीताल क्षेत्र के भ्रमण पर हैं। इसके साफ मायने लगाए जा रहे हैं कि विधायक जी यहाँ से टिकट चाह रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में सर्दी की शुरुआत के साथ पारा भले ही गिरने लगा हो, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 का सियासी पारा भी राजनीतिज्ञों पर चढ़ने लगा है। बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपनी दावेदारी पेश करनी शुरू कर दी है। वहीं नैनीताल उधम सिंह नगर क्षेत्र में आजकल गदरपुर क्षेत्र से विधायक पूर्व शिक्षा मंत्री भ्रमण पर हैं। पूर्व मंत्री जब नैनीताल उधम सिंह नगर सीट के गरमपानी क्षेत्र में एक रामलीला के कार्यक्रम में पहुंचते हैं तो वहां उनका जोरदार नारों के साथ स्वागत किया जाता है, जिसमें अरविंद पांडे का रामलीला कमेटी की ओर से स्वागत करने के साथ ही जोरदार नारे भी लगाए जाते हैं, जिसमें नारे लगा रहे लोग कहते हुए दिख रहे हैं कि हमारा सांसद कैसा हो, अरविंद पांडे जैसा हो। हमारा सांसद कैसा हो, अरविंद पांडे जिंदाबाद, अरविंद पांडे जिंदाबाद। हमारा सांसद कैसा हो, अरविंद कैसा हो, इससे साफ हो गया है कि अरविंद पांडे इस सीट पर अपनी तैयारी कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि सीट पर अभी केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट हैं। ऐसे में अरविंद पांडे का इस सीट पर भ्रमण और ऐसे नारों का सामने आना कहीं ना कहीं साफ हो गया है कि वो अपनी तैयारी में जुट गए हैं। वहीं इस पर जब अरविंद पांडे से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि गरमपानी की रामलीला कमेटी द्वारा मुझे आमंत्रण दिया गया था कि आप रामलीला में आएँ, इसलिए मैं कमेटी का धन्यवाद अदा करता हूँ कि मुझे बुलाया। उन्होंने कहा कि ये लीलाएँ हैं, हमारा सनातन धर्म है, इसके माध्यम से हमें जीवन जीने का सलीका सीखने को मिलता है। ऐसे आयोजनों से नई पीढ़ी के बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वहीं चुनाव को लेकर अरविंद पांडे ने कहा कि देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनना चाहती है। अरविंद पांडे ने कहा कि अगर नहीं बने तो इस समय देश के अंदर ऐसा माहौल है कि अराजकता का माहौल हो जाएगा, क्योंकि इस समय विश्व में आप देख रहे हैं और ऐसे में अगर कुशल नेतृत्व नहीं होगा तो हिंदुस्तान के पीछे तो नकारात्मक ताकतें वैसे ही आंखें गाड़े हुए हैं। तो देश की जनता एक मत होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। आज गर्म पानी की रामलीला में आने का मुझे न्योता मिला था। भुवन चंद्र त्रिपाठी जी हैं, कमेटी के अध्यक्ष जी हैं, पूरी कमेटी ने मुझको बुलाया, मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं कमेटी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। बहुत बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें बैठी हैं और ये जो हमारी सनातन परंपरा है, उत्तर रामायण है, इसके माध्यम से हम लोगों को जीवन जीने का सलीका सीखने को मिलता है। आज समय के अंदर आज के समय में बदलाव आ रहा है और सामाजिक कुछ अभिशाप भी पैदा हो रहे हैं, बुराइयां पैदा हो गई हैं, जैसे लव जिहाद का हो गया, बच्चे नशे में जा रहे हैं, अवसाद बच्चों को पकड़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे समागमों से नई पीढ़ी के बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इसी के निमित्त मैं आज आया और काफ़ी नौजवान बच्चों से बात हुई, बेटियों से बात हुई, और ये जो हमारी परंपराएं हैं इनसे बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा। और जो आज की समाज की बुराइयां हैं, निश्चित ही इन पे हम विजय जब भी प्राप्त कर पाएंगे जब अपने सनातनी परंपराओं से हम जुड़े रहेंगे। रही बात चुनाव की, तो चुनाव देश की आम जनता मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहती है और बनने भी चाहिए। देश ऐसी परिस्थितियों में इस समय खड़ा है कि अगर जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार नहीं बने तो निश्चित ही देश के अंदर एक अराजकता का माहौल हो जाएगा। आप विश्व के इस समय कंडीशन देख रहे हैं आप, यूक्रेन का, रूस का, इजराइल का, गाजा का। ऐसी विषम परिस्थितियों में इस समय विश्व खड़ा है और ऐसी परिस्थितियों में देश के अंदर कुशल नेतृत्व तो नहीं होगा तो हिंदुस्तान की तरफ तो वैसे ही नेगेटिव ताकतें बहुत खड़ी हैं। उनको जवाब देने के लिए देश की जनता एकजुट है और देश के प्रधानमंत्री को पुनः मोदी जी को देश की जनता बनाने जा रही है, ऐसा बिल्कुल महसूस हो रहा है। हमारा सांसद कैसा हो, अरविंद पांडे जिंदाबाद।